इंदौर में बुजुर्गों के साथ हुए मानवीय व्यवहार के बाद अब कांग्रेस मैदान में आ गई है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला और नगर निगम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अपने समर्थकों के साथ रेन बसेरा पहुंचे। यहां उन्होंने बुजुर्गों से मिलकर उनका हालचाल जाना और उनको खाने पीने का सामान भी दिया। जिस तरीके से जानकारी लगी थी कि 10 से 12 बुजुर्ग से जिन्हें शिप्रा छोड़ने जाया गया था, लेकिन रेन बसेरा में अभी मात्र 2 बुजुर्ग की है। ऐसे में संजय शुक्ला ने स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोग कल से इन बुजुर्गों को खोज रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी इनकी जानकारी देने को तैयार नहीं है। अब जब मुझे जानकारी लगी तब हम यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ भी केवल 3 बुजुर्ग हैं। बाकी के बुजुर्ग कहाँ हैं इसकी जानकारी किसी को पता नहीं है। इसी के चलते पीड़ित व्यक्तियों को लेकर आईजी दफ्तर पहुंचे और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने गुम हुए लोगों की रिपोर्ट लिखने की मांग की। साथ ही इस दुर्व्यवहार के लिए नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की मांग उठाई। वहीं इस मामले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख का कहना है कि इंदौर लगातार साफ सफाई में नंबर 1 है, लेकिन यदि इन बुजुर्गों को शहर के बाहर छोड़कर नंबर 1 का तमगा मिलता है तो ऐसा तमगा नहीं चाहिए। पहली प्राथमिकता बुजुर्गों की देखभाल चाहिए। वहीं इंदौर आईजी का कहना है कि कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जो बिंदु दिए गए हैं उनकी जांच की जाएगी। उनकी जानकारी के अनुसार बुजुर्गों का वीडियो वायरल हुआ था। उन्हें शहर के अलग अलग रैन बसेरों में रखा गया है। ये देखो, ये हिंदुस्तान की ये बहुत बड़ी घटना हुई, पहली बार ऐसी घटना हुई है। कल से 15 बुजुर्गों को यहाँ से ले आके सिपरा में ले आके पटकने जा रहे थे, परंतु गांव वालों ने वहाँ से उनको वापस करा। परंतु कल से लेके अभी तक हम और सभी लोग ढूंढ रहे थे कि भाई ये बुजुर्ग लोग कहाँ हैं। अभी हमको मालूम पड़ा तो मात्र यहाँ तीन लोग हैं यहाँ पर, बाकी 13 लोग कहाँ गायब हैं अभी तक किसी को नहीं मालूम, क्योंकि नगर निगम द्वारा छिपाया जा रहा है। और आज देखिए, उन लोगों को सवेरे से खाने को पानी तक नहीं मिला, चाय तक नहीं मिली। और जो नगर निगम कर्मचारी झूठ बोल रहे हैं कि वो दारू मांग रहे हैं, जो 80 साल के बुढ़े हैं, अम्मा हैं, उनके लिए मतलब झूठ बोला जा रहा है। और उन लोग खाना नहीं देता। आज सेकल दिन द्वारा उनको फल फ्रूट ला की व्यवस्था करी है और सब लोगों ने खिलाया और दूध पिलाया यहाँ पे। तो बेचारे इतने खुश रो रहे हैं कि भैया हमारे साथ ऐसा अन्याय हुआ। वो लोग यहाँ उठा के हमको पटक दिया। और आज उनको ही नहीं मालूम हमको कहाँ ला के पटका हुआ है। रात में चुपचाप ला के यहाँ रख दिया है और किसी को नहीं मालूम। यहाँ खाना कल रात से कुछ नहीं मिला, पानी तक नहीं मिल रहा है। तो हम लोग अभी मालूम पड़ा यहाँ पर आए और बाकी लोग कहाँ हैं अभी तक नहीं मालूम। लगता है ये उन लोगों कहाँ पटका है अभी नहीं मालूम पड़ा। लोग डर रहे हैं, ये नगर निगम वाले, और झूठ बोल रहे हैं और कार्रवाई होना चाहिए। और हम अभी सब जितना ऐसे कलम जी, हमारी भाभी पार्षद से जितने पार्षद उन लोग ले जा रहे हैं DIG के पास और उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे। उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। ये बुजुर्ग ये बाबा है जो निगम कमिश्नर से बात हुई कि इस संबंध में एक वायरल वीडियो के आधार पर और कुछ आवेदक थे उनके आधार पर ज्ञापन दिया गया। इसमें तत्कालिक स्तर पर जो दोषी कर्मचारी पाए गए थे, जो जानकारी के अनुसार, उसमें सभी लोगों को उसमें निलंबित भी किया गया है। बहरहाल इस मामले में उन्होंने बताया है कि कुछ लोग नहीं पहुंचे हैं, उस बारे में जांच करा करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी उनको भी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। मामला दर्ज करने की बात की है। उसमें उनका मुख्य मुद्दा है कि कुछ लोग नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि साथ के लोगों उसमें वीडियो फुटेज उपलब्ध है। पुलिस उस वीडियो फुटेज के आधार पर देखेगी। सामान्यतः उसमें अगर कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा है, ऐसी कोई बात है, तो पुलिस उसको तत्काल संज्ञान में लेकर के उनको ढूंढेगी। बहरहाल उसमें अधिकांश लोग अलग अलग जो रैन बसेरा है उन्हें पहुंचाया गया था। जो प्रारंभिक जानकारी है उसमें जिन लोगों की गलती थी उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई भी की गई थी। बहरहाल उस पूरे मामले में जो उन्होंने तथ्य दिए हैं उसकी जांच कराई। केस दर्ज करने का बोल रहे हैं कि केस बनता है। उसमें मिसिंग पर्सन का है, पहले तो चेक करना पड़ेगा कोई मिस हुआ है कि नहीं हुआ है, तथ्य कितने सही हैं। अगर उसमें ऐसी कोई बात है तो उसके आधार पर हम तत्काल अभी बोलेंगे कि उन तथ्यों की पड़ताल करें। देखिए, पीड़ित जो है वो मेरे परिवार से बहुत लगाव रखते थे, क्योंकि हम उन्हें हमारे रास्ते में आते थे वो, तो हम आते जाते उन्हें हर चीज़ मुहैया करा सकते थे जो हमारे उसमें होता था। परंतु ये बहुत गलत है और पूरे देश देख रहा है कि ये जो शहर में हुआ है नंबर 1 आने के लिए, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगली बार दूसरे लोग शहर वाले ऐसा सोचेंगे कि अगर बुज़ुर्गों को उठा के शहर से बाहर फेंकने में नंबर 1 शहर आ सकता है, तो ऐसा नंबर 1 आने पे नालत है या कलंक है हमारे शहर के लिए। जिस तरह से हमने शहर को नंबर 1 बनाया और हम हमारे बुज़ुर्ग बेसहारा लोगों को उठा के फेंक के वीरान
सुनसान जंगल में इस सर्द मौसम में, जहां उनको खाना पानी पीने का कोई मुहैया कराने वाला रास्ता नहीं था। तो आप देखें कि कितनी निर्दयता और कितनी गंदगी इस नंबर 1 आने में हो गई है। तो मैंने प्रतिभा पाल जी को संज्ञान में भी लाया है और उन्होंने भी बोला है, और जिस तरह से दिखावटी कार्रवाई की गई है वो गलत है, क्योंकि इस पे सीधे सीधे हत्या का, गैर इरादतन हत्या का केस बनता है। तो वो हमने मांग की यहाँ पर लाकर, और उनको सुबह से कोई खाना पानी नहीं मिला था, हमने वो मुहैया कराया। तो इस तरह का नंबर 1 आना और सत्ता पक्ष में रह के, और शहर में दिख रहा है कि ये गलत हुआ है। नहीं तो छोटे छोटे काम में, छोटी छोटी बातों में आप देखिए कि लोगों के मकान ढा दिए जाते हैं, लोगों का कारोबार पूरा तहस नहस कर दिया जाता है, पर उस अधिकारी को कुछ नहीं किया गया, उसको सिर्फ लाइन अटैच कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री से लेके अप टू डाउन सब लोग मिले हुए हैं इस कृत्य में, और ये गलत है। जो शहर और पूरा देश में इंदौर का नाम खराब हुआ है। कैनन न्यूज़ के लिए इंदौर से जय सिमरिया की रिपोर्ट।